डॉक्टर फादर वर्गीस पननघट आज 11 बजे आज उन्होंने साहिबगंज में चर्च में अंतिम सांस ली। वो कैंसर से पीड़ित थे पिछले कई सालों से। आज 11 बजे के पास उनका निधन हो गया। फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप कैसे देखते हो? ये तो एक पूरा अध्याय ख़त्म हो गया, हम कह सकते हैं। एक चैप्टर फिनिश हो गया। उनके साथ इतनी मेमोरी है कि बताते बताते तो सुबह से शाम भी हो जाए तो शायद ख़त्म ना हो। वो एक बहुत अच्छे लीडर थे और उनको पता था कि किस में कितना कैलिबर है और उसी के हिसाब से वो उनकी जो कैलिबर को और उनके अंदर की जो शख्सियत है उसको उजागर करने में वो हर दम हर समय, चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा तत्पर रहते थे। और सीखने सिखाने का जो उनका एक जुनून था वो शायद ही किसी को होगा। वो खुद भी एक बहुत अच्छे लीडर थे। उनके जैसा तो अब हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा शख्स होगा, कोई ऐसा आदमी और कोई ऐसा लीडर होगा। और एक प्रीस्ट होने के नाते वो हमेशा धार्मिक आस्था और धार्मिक रीति रिवाज को अपने साथ लेते हुए हर तरह के समुदाय के बच्चों को, टीचर्स को और अपने समाज में उन्नति लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। उनका रिप्लेसमेंट शायद ही कभी कोई कर सकता है। तो एक अनुभव रहा मैडम, आप उनके साथ जो समय बिताया? बहुत अच्छा अनुभव था और वो बहुत केयरिंग भी थे और हमेशा सबको साथ लेकर चलने की उनमें एक क्षमता थी। शुरुआती दौर से हम लोग साथ रहे, करीब 30 साल हम लोग एक साथ काम किए हैं और बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया है बच्चों के लाभ के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए। उसमें हम हमेशा अपना साथ दिए हैं और वो हमेशा हमको भी अपने साथ ले चले। हमारे साथ साथ कुछ और भी टीचर्स थे और हम लोग एक स्कूल के पायनियर हैं। सुपुर्द खाक फंड राइट कब है उनका? पता नहीं, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं। शायद मंडे को होगा क्योंकि उनके मंडे को हो गया या ट्यूसडे को हो गया? मंडे या ट्यूसडे अभी बहुत कंफर्म नहीं है। वो तो बिशप इस बात उनको यही चर्च इसी चर्च में उसको सुपुर्द खाक किया इसी चर्च के बगल में कब्रिस्तान है हम लोगों के समुदाय का, उसी में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी डेट और समय का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। फादर वर्गीस साहब की अंतिम यात्रा सोमवार या मंगल को होनी है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है चूँकि बिशप साहब ये डिसाइड करेंगे कि फ़ादर वर्गीस साहब को कब सुपुर्द खाक किया जाएगा। चूँकि फ़ादर वर्गीस केरल के रहने वाले थे, उनके परिवार का इंतज़ार किया जा रहा है। फ़ादर वर्गीस अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि फ़ादर नहीं रहे। फ़ादर सेंट जोसेफ स्कूल में प्रिंसिपल थे और अभी भी वो पूरे स्कूल में माने जाते हैं, सब उनको मानते हैं बहुत। और यहाँ ये सेंट जोसेफ जूनियर में भी चर्च में पैरिश प्रीस्ट थे पहले। अब वो नहीं रहे तो हमें ये सुन के बहुत अफसोस है, दुखी हो रहे हैं हम सब। आप फ़ादर वर्गीस साहब के बहुत क्लोज थे, बहुत करीब थे, अचानक आज चले जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? ये भागलपुर के लिए एक बहुत दुखद घटना है। वो हमारे पल्ली पुरोहित भी थे पहले, और इसलिए जो आप सुंदरता देख रहे हैं ये उन्हीं के दिया हुआ है। और भागलपुर में जो भी शिक्षा को आगे बढ़ावा दिए वो फ़ादर वर्गीस के द्वारा ही दिया गया था और सेंट जोसेफ की भी स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो मानेंगे कहीं ना कहीं इस भागलपुर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका जाना। भागलपुर के लिए एक धरोहर तो थे, ये कहना सही होगा। जी, वो शिक्षा के जनक कहा जा सकता है भागलपुर में। वो शिक्षा को बोले ना, बच्चों तक, घरों तक अगर वो शिक्षा पहुँचाए तो इनका सिर्फ फ़ादर वर्गीस पननघट को जाता है।